नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए सीएम डॉक्टर यादव मुंबई पहुंचेंगे, जहां वे उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। तो इस बार कितनी खास रहेगी ये समिट, किस विजन के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बार नए अंदाज में इन्वेस्टर समिट में अपनी बात रखेंगे, इस पर करेंगे चर्चा। क्योंकि फरवरी 2025 में होनी है मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इससे पहले सरकार की एक कवायद है। तो पहले देखेंगे रिपोर्ट और फिर करेंगे इसी पर चर्चा। फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ब्रांडिंग मोहन यादव सरकार करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ब्रांडिंग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्रांडिंग के लिए पहला स्थान मुंबई चुना गया है, जहां 13 जुलाई को इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया जाएगा। इसमें एमपी के इंडस्ट्रियल को भी बुलाया गया है और मुंबई के उद्योगपतियों के साथ उनका संवाद कराकर एमपी में निवेश सेक्टरों की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। फरवरी 2025 में भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। जीआईएस को सफल बनाने के लिए औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों, संसाधन। तो फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाली है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इसकी ब्रांडिंग के लिए मोहन यादव सरकार अब प्रयासरत है। चर्चा इसी पर करेंगे कि 13 जुलाई को मुंबई में होगी सरकार और सरकार के साथ होंगे मध्य प्रदेश के उद्योगपति। ये उद्योगपतियों से जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो क्या बातचीत करेंगे, क्या प्रस्ताव रखेंगे, उसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो उद्योगपति होंगे वो बताएंगे उन उद्योगपतियों को जो देश भर से और विदेश से मुंबई में आएंगे कि मध्य प्रदेश क्यों बेहतर है, क्यों मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और अभी तक मध्य प्रदेश में कितना निवेश हुआ है और निवेश को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कितनी दृढ़ संकल्पित है उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए। हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं। परिचय आपसे कराते हैं। दीपेश जैन हमारे सीनियर एडिटर मौजूद हैं स्टूडियो में। पंकज चतुर्वेदी जी वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबिका शर्मा जी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल पंकज जी आपसे ही। एक करीब अब 8 माह 9 माह का वक्त है, तो ऐसे में पहले से ही ये कवायद कि प्रदेश में निवेश कैसे बढ़े, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कितनी दृढ़ संकल्पित है मध्य प्रदेश के विकास के विजन को लेकर कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2025 फरवरी में और तैयारियां अभी से 13 जुलाई को सरकार का पहला कदम देश के बड़े उद्योगपतियों से 1 to 1 डॉक्टर मोहन यादव का आयोजन फरवरी 2025 में है और पूरे 2025 को प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार ने उद्योग वर्ष घोषित किया है। यानी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के औद्योगिकरण के वातावरण की आवश्यकता है, समय काल परिस्थिति के आधार पर उसको हम और सशक्त कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम देखें तो अच्छी खासी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इस मध्य प्रदेश की, और इसीलिए सरकार की कोशिश है कि वो मध्य प्रदेश जहां रोड स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, पावर में हम सरप्लस है, इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है, बजट के लिए लैंड हमारे पास है, नीति हमारे पास है, नियत हमारे पास है और उसकी अब योजना बनानी है। इसके लिए पूरी तैयारी सरकार की है और 2025 का आयोजन पर 13 जुलाई से मुंबई से इसकी हम शुरुआत करेंगे। मुंबई जो देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, वहाँ देश दुनिया के तमाम उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रही प्रदेश की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में रहेंगे और उनसे सबसे मध्य प्रदेश को शोकेस किया जाएगा, रखा जाएगा कि कैसे यदि वो मध्य प्रदेश में आते हैं तो यहाँ विकास की, व्यापार की असीमित और अपार संभावनाएं हैं। और चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या प्राइवेट सेक्टर की यूनिट हो, सबके लिए बहुत सारी संभावना मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की सशक्ता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोजगार के अवसर है उनकी स्थिति, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के मानव संसाधन है, यानी स्किल लेबर की बात करने से लेकर एक्सपर्ट इंजीनियर तक, डॉक्टर तक, हर फैसिलिटी, हर फैकल्टी के लोग मध्य प्रदेश में हैं। और आप जब इन सारी चीजों को किसी उद्योगपति के सामने रखते हैं तो उनके सामने एक मानचित्र सा उभरता है कि इस प्रकार का मध्य प्रदेश
देश का दिल अब दिल से स्वागत कर रहा है दुनिया भर के उद्योगपतियों का कि आप आइए मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं का लाभ उठाइए और मध्य प्रदेश को हम जिस पथ पर लेकर जाना चाहते हैं उस पथ पर सहयोग करिए। ऐसी योजना के साथ हम उद्योगपतियों के बीच। ठीक बात। अंबिका शर्मा जी, पंकज चतुर्वेदी जी ने बेहद रूप से बता दिया है कि सरकार का विजन क्या है, मिशन क्या है और मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या प्रोग्रामिंग सरकार ने बनाई है, खासकर निजी जो निवेश को लेकर और रोजगार सृजन को लेकर। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे अनुभव बताते हैं कि पिछली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पिछले कई वर्षों से इस समिट के वो नहीं गए, निराशाजनक परिणाम निकले हैं और ये आहूत करते हैं आमंत्रण बड़े बड़े और ये समिट सीमित रह जाते हैं। इसके बाद बड़े लगाते हैं, करते हैं प्रदेश में। इसकी वजह क्या है, सरकार पहले ये समझ लेना चाहिए, लेकिन सरकार इन तमाम वजहों को नहीं समझ पाती है। हम लोग बड़े आशान्वित होते हैं। प्रदेश की जनता आपके फोन से या जहां से आप वायर लगाए होंगे तो वो आवाज की थोड़ा सा दूरी समझ में आ रही है आपकी, थोड़ा सा क्लियर आवाज नहीं आ रही जी। हमारा मतलब ये है कि जो पिछले वर्ष कई वर्षों में सरकार जो समिट कराए हैं वो उसके परिणाम उल्लेखनीय नहीं निकले हैं और समिट तो कराते हैं, इससे बड़ी उम्मीद जागती है जनता को कि चलो उद्योग लगने वाले हैं, उद्योगपति आएंगे, पैसा लगाएंगे, बेरोजगारी मिटेगी, लेकिन 20 साल में अब हम समझते हैं जो 250 करोड़ का या 235 करोड़ का जो उड़न खटोला जनता की पैसे से मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, इसका सदुपयोग ही हो जाए, उद्योगपतियों को प्रभावित कर लें और 20 उद्योग अगर इस प्रदेश में अच्छे लग जाएं, जिससे इस प्रदेश की थोड़ी सी स्थिति सुधर जाए, बेरोजगारी कम हो, तो ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हमें लगता नहीं है, अभी तक जो भी प्रयास हुए हैं उसमें खोदा पहाड़ निकली चुनिया वाली स्थिति पैदा हुई है। सबसे पहले तो इनको अपने कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारना पड़ेगी। यहाँ पर जो भयंकरतम गुंडागर्दी है प्रदेश में, इस वजह से उद्योगपति अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और नहीं आते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन लोगों के पेट बहुत बड़े बड़े हैं भाजपाइयों के, तो ये भी दूसरा कारण है। इस वजह से भी उद्योगपति डरते हैं जी और नहीं आते हैं। पहले विश्वास में लेना पड़ेगा कि हम बिल्कुल क्लीन हैंड के साथ आपके साथ पास आए हैं और आप यहाँ पर उद्योग लगाइए, हम आपको पूरा संरक्षण प्रदान करेंगे, आपको आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे और बड़ी अनुकूल परिस्थितियां हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों की आप बात करते हो तो अनुकूल परिस्थितियों की बात को के लिए आपको उनके अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में उद्योगपति इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? सरकार के लिए सोचने की बात है। पिछले 20 सालों में कई समिट हुई हैं, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाए। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मतलब तो पुराना जो अनुभव है वो खराब है, अब नए अनुभव के साथ आगे बढ़ जी। जिन कारणों से उद्योगपति यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उद्योग लगाने में, वो कारण आपने गिना दिए। मेरा एक कहना है। ठीक बात। दीपेश, क्या लगता है कि अंबिका शर्मा जी जो कह रहे हैं कि यहाँ पिछला जो हमारा अनुभव है वो खराब है, तो सरकार दावा कर रही है कि पिछले 10 सालों में 3-3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में हुआ है, उद्योग लगे हैं। और अब अभी हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जब से अमल में आई तो जो 50,000 करोड़ का निवेश है वो गेल इंडिया का प्रस्तावित था और काम शुरू हो गया है। देखिए, दोनों की बातें सही है। पंकज जी जो कह रहे हैं कि निवेश हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन अंबिका जी की बात भी आधी सही है कि उद्योगपतियों निवेशकों से जितने एमओयू साइन होते हैं वो सब धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। कई उद्योगपति, अभी हालिया रिपोर्ट से 1-2 दिन पहले की, पंकज जी भी ध्यान से सुने, कि 10-10 साल से निवेशकों के जो प्रस्ताव हैं वो लटके हुए हैं। लाइसेंस नीति आप कह लें, या देखिए सबसे मेन बात जो बेसिक चीज़ वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान हो या डॉक्टर मोहन यादव, दोनों का भरसक प्रयास रहा कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, निवेश लगे, जितनी सुविधाएं दी जा सकती सरकार की ओर से वो सब दी जाए। लेकिन जो माथत अधिकारी होते हैं वो इसमें बड़े अड़ंगे लगाते हैं।
तो अंबिका जी देखिए, सरकारें तो यही चाहती हैं, और मैं जी आप भी, कि भाई प्रदेश में अगर रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो इसमें सरकार की तारीफ होगी, सरकार की वाहवाही होगी, क्यों कोई नहीं चाहेगा। लेकिन वही बात है कि जो हमारी अफसरशाही होती है, जो ढर्राशाही है, जो कामकाज का स्टाइल है, वो इसमें अड़ंगे लगाता है। और हमें लगता है कि अब डॉक्टर मोहन यादव जिस अंदाज में अपनी सरकार चला रहे हैं, वो सख्त फैसले लेने के लिए जाने जा रहे हैं। वो तुरंत फैसले ले रहे हैं, कड़े फैसले ले रहे हैं। चेक पोस्ट बंद करने का फैसला सालों से चलता रहा कि होंगी नहीं होंगी, लेकिन अब देखिए जिस अंदाज में चेक पोस्ट बंद की गई, वो डॉक्टर मोहन यादव के मिजाज को दर्शा रहा है कि वो सख्त फैसले लेने से बिल्कुल पीछे नहीं हचक रहे। तो हमें लगता है जिस अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि रीजनल कॉन्क्लेव होंगी, छोटे छोटे शहरों में इंडस्ट्री जो इन्वेस्टर समिट है उसकी चर्चा होगी, निवेशक वहां तक पहुंचेंगे, वो बहुत अच्छी बात है, अच्छा फैसला है। डॉक्टर और सीएम शिवराज सिंह जो पहले थे, इनके पहले, वो भी ये पूरे प्रदेश की ब्रांडिंग कर चुके हैं। जब भी वो अपना संबोधन देते थे, भाषण देते थे, तो वो तमाम जिलों की, तमाम अंचलों की खासियत बताते थे कि कहां पर किस अंचल में जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट है, इस अंचल में जाएंगे तो क्या बेनिफिट है। ये एक परंपरा सरकार ने डाली थी कि एक जिला एक उत्पाद। हाँ। और ये इसको लेकर ब्रांडिंग हुई थी पूरे प्रदेश की। पंकज चतुर्वेदी जी, दावा है कि 3.5 लाख करोड़ के निवेश मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, और आगे के निवेश करने के लिए या छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने एक नई पहल भी की है, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव। इससे छोटे छोटे जो लघु उद्यम हैं, या यूं कहें एमएसएमई के जो उद्योग हैं, उसमें बढ़ावा देने का एक प्रयास है। लेकिन अब जीआईएस यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सीधा फोकस। तो अब ये है कि जितना निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, उतनी ग्रोथ मध्य प्रदेश की होगी, उतने बेरोजगार जो हैं, या बेरोजगारी का दावा जो विपक्ष करता है, वो बेरोजगारी खत्म होगी, युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। देखिए मयंक जी, 2 मोर्चों पर काम कर रही सरकार। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जैसा आपने कहा कि वैश्विक परिदृश्य पर क्या काम करना है, और दूसरा एक रीजनल स्तर पर यानी प्रादेशिक स्तर पर। और प्रादेशिक स्तर पर प्रदेश में जिलों के स्तर पर जाकर, जो जिसका उल्लेख दीपेश जी ने भी किया, आपने भी कहा, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप यानी एक जिला एक फसल। तो दोनों क्षेत्रों में, और जहाँ भी आपकी उद्योग धंधों की संपन्नता है, उसमें इस चीज को विशेष ध्यान दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में हम हमारे सभी अंचल की बात करें, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, विंध्य की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें, बघेलखंड की बात करें, मध्य भारत की बात करें, हर जगह की अपनी विशेषता और विशिष्टता है। उसके आधार पर कोशिश ये होती है कि उस क्षेत्र के आधार पर, वहाँ के मानव संसाधन की उपलब्धता के आधार पर, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर, जलवायु के आधार पर, हवा पानी की स्थिति के आधार पर क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं, वहाँ सरकारी जमीन की उपलब्धता, और जो कोई प्रशासनिक विषय आता है, किसी प्रकार का अनुमति या अन्य किसी संबंधित विषय का, उसका निराकरण तत्काल सरकार के स्तर पर किया जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत सारी चीजें जो होती है समयकाल परिस्थिति के आधार पर बदलती है। जैसे पहले कोशिश ये थी कि 10 साल पहले अलग प्रकार का मध्य प्रदेश था, तब अलग प्रकार की योजना थी। अब तकनीक के बहुत सारे विषय हमारे सामने हैं, जहाँ तकनीक के आधार पर हम काम कर सकते हैं। तकनीक के साथ साथ आवश्यकताएं बदली हैं, आवश्यकता के साथ साथ सोच बदली है, सोच के साथ साथ उद्योग धंधे, रोजगार बदले, रोजगार के अवसर बदले। तो आज के समय के हिसाब से जो आने वाले 30, 35, 40 साल तक मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उद्योगपतियों की जो औद्योगिक क्षमता है उनका हम सदुपयोग कर सके, और उनको जिस प्रकार के आर्थिक लाभ की अपेक्षा मध्य प्रदेश की धरा से है, वैसे हम सहयोग कर सके। इस आधार पर सरकार काम कर रही है, और उसके परिणाम और प्रतिशत देखने को मिलेगा हमको। बिल्कुल, बिजली, सड़क, पानी सब उपलब्धता सरकार सहज रूप से उद्योगपतियों के लिए। उसमें तो महेश जी निश्चित तौर पे आज मध्य प्रदेश में गाँव में हम जाइए तो आपको रोड का जबरदस्त नेटवर्क मिलेगा, पूरे मध्य प्रदेश की हम गारंटी ले सकते हैं। मैंने ऊर्जा उत्पादन की बात करी थी, पावर में ऑलरेडी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी भी सरकार बढ़ा रही है 100% निश्चित तौर पर। लेकिन अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं कि आपने सुना ही होगा कि यहाँ पर उद्योगपति डरते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, और भाजपा के लोगों के या सरकार के लोगों के पेट बड़े हैं, तो उनको थोड़ा सा, अब आप समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। मयंक जी, मैं कांग्रेस की बात को अन्यथा नहीं लेता, क्योंकि आज की राजनीति में हम लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हम कुछ भी अच्छा करेंगे, कांग्रेस को उसकी प्रशंसा नहीं करनी, और ये इनका विषय, करें ना करें, हमको कांग्रेस के प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है। हम तो जनता के कृतज्ञ हैं कि जनता जनार्दन 2003 से लेकर 2024-25 में हम आ गए, तो 2028 तक के लिए भारतीय जनता पार्टी पर कृपा है।
पिछले 20-25 साल में जो भी चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी कभी भी मध्य प्रदेश में 116 का जो मेजोरिटी मार्क था उसको अचीव नहीं कर पाई। तो ये दर्शाता है कि कैसी दुर्दशा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कांग्रेस पार्टी की है। और कांग्रेस पार्टी तमाम प्रयास करने के बाद भी, और सारे आरोप इनके असत्य होते हैं, निराधार आरोप, असत्य आरोप, अनर्गल आरोप, इसीलिए परिणाम कांग्रेस पार्टी को प्राप्त नहीं होता। भाई हमारा बोलना है कि यदि कोई मतभेद खेद का विषय है तो सहयोग करो, आप सार्थक सुझाव दो, आप कोई कमी है तो निश्चित तौर पर इंगित करो, लेकिन सिरे से आलोचना करना कि नहीं कोई फायदा नहीं है। अभी वो हवाई जहाज का उल्लेख कर रहे थे, अरे भैया मध्य प्रदेश में 3 साल से हवाई जहाज नहीं है। हम सरकार जो है चार्टर प्लेन लेके चलती, क्योंकि वीआईपी का प्रोटोकॉल है मूवमेंट का। तो जितने पैसे हवाई जहाज के किराए पर जाएंगे उससे कम पैसे में सरकार की हवाई जहाज खरीद रही है। 15 साल के लिए हवाई जहाज है, पहले टर्बो प्लेन थे, जेट प्लेन है। इसी प्लेन से आप 5000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। यानी अगर भोपाल से सिंगापुर, दुबई, एशिया में कहीं भी जाना है तो विमान सीधे जा सकता है। 5000 किलोमीटर बाद रिफ्यूल कराना है। यदि बादल आ जाए तो 42,000 किलोमीटर की ऊपर ऊंचाई तक जा सकता है। यानी सुरक्षा के मानदंड पर, हर मानदंड पर खड़ा है। ग्लोबल टेंडर के बाद प्रक्रिया है। तो लेकिन कांग्रेस को आलोचना करना, मैं जी तो आलोचना करते वो तो कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को दिखाने के लिए, तामझाम दिखाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा एक चीज बताइए महेश जी, क्या कोई उद्योगपति कोई तामझाम से प्रभावित होगा या वो काम से प्रभावित होगा? और मैं तो हमेशा एक सवाल खड़ा करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ जी देश के 2 नंबर के उद्योगपति हैं, जैसा कांग्रेस के लोग कहते हैं, और हैं भी बड़े उद्योगपति। वो दावोस में समिट में आते हैं। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में, पूछे महेश जी कौन सा उद्योग धंधा लगाया आज तक? चलिए पूछे ही ले रहे, सीधे जवाब ही ले ले रहे। अंबिका जी बताइए। देखिए हमें बिल्कुल इसमें आपत्ति नहीं है कि इन्होंने इतना महंगा उड़न खटोला ले लिया या माननीय मंत्री गणों के लिए बहुत महंगी कारें ले ली। हमारी चिंता केवल इतनी है कि कुछ जनता का भी काम हो जाए। आप सबमिट कर रहे हैं, पूरी सरकार बम्बई में पहुंच रही है, तो कुछ उसके सार्थक परिणाम आए। लेकिन पिछले जो अनुभव हमको बताते हैं उनसे लगता है कि शायद ही सकारात्मक परिणाम आएंगे, क्योंकि इनकी नौकरशाही बड़ी बेलगाम है। पंकज जी कह रहे हैं कि सिर्फ आलोचना ही करना मकसद है कांग्रेस का। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सकारात्मक सहयोग करने के लिए खड़े हैं। हम तो वाहवाही भी करेंगे अगर इनके सकारात्मक परिणाम आते हैं, तो हम सबसे पहले व्यक्ति होंगे, पहले तारीफ करेंगे। लेकिन लगता नहीं है, अभी तक के अनुभव ये बताते हैं कि जितनी भी समिट हुई है वो सब असफल साबित हुई हैं। और हमारा दूसरा निवेदन ये है कि ये नौकरशाही बेलगाम क्यों है? भैया सरकार में तो आप लोग 20 साल से हो, उसका सीधा सीधा कारण जो हमें आता है मोटी दृष्टि से कि लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, बड़ी गंभीरता से लिप्त हैं। सरकार के लोग भी लिप्त हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त हैं, ब्यूरोक्रेट भी लिप्त हैं। उसकी वजह से लोगों को जमीन की उपलब्धता नहीं हो पाती है, एनओसी नहीं मिल पाती है, पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती। और फिर जब निराश हो जाता है उद्योगपति तो वो सोचता है कि अब यार मध्य प्रदेश छोड़ो, कहीं दूसरे प्रदेश में चले, तो फिर वो कर्नाटक जाता है और तमाम प्रदेशों में जाता है, जहाँ हिमाचल में चला जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश से वो अपना पीछा छुड़ा लेता है। तो ये निराशाजनक जो परिणाम, वो परिस्थितियां बनी हैं। तो पहले अपनी बेलगाम जो उस पर लगाम लगाएं, अनुकूल परिस्थितियां और वातावरण बना लें और फिर उनको आमंत्रित करें। बड़े हम तो आगे स्वागत करेंगे। कौन नहीं चाहता है इस प्रदेश की बेरोजगारी खत्म हो, इससे प्रदेश में उद्योग लगे, ये प्रदेश विकसित प्रदेश हो जाए, सब लोग चाहते हैं। हम लोग ऐसे विपक्ष नहीं है कि आपकी सरकार की प्रत्येक अच्छी बात की भी आलोचना करें, लेकिन हाँ इतना जरूर देखेंगे कि सरकार कहीं जनता के पैसे का दुरुपयोग अपने निहित स्वार्थों में तो नहीं कर रही है। सरकार कहीं दीपेश बैठे हुए हैं, काफी देर से सुन रहे हैं। दीपेश, मध्य प्रदेश सरकार का शुरू से ही विजन था, डॉक्टर मोहन यादव ने जब से शपथ ग्रहण की तब से, कि 5 साल का एक रोड मैप था कि 8.5 लाख करोड़ का निवेश करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस लक्ष्य के तहत विभिन्न जगह चयनित की गई थी और माध्यम भी तय किए गए थे कि इन सेक्टर में होगा। तो क्या लगता है कि ये जो विजन है, उस विजन को मिशन के रूप में कन्वर्ट करके डॉक्टर मोहन यादव अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, उनने स्थितियों को समझ लिया है कि मध्य प्रदेश का हम कैसे सर्वांगीण विकास करें। देखिए 2-3 चीज़ें सरकार को भी ध्यान देना होगी, अफसरों को भी ध्यान देनी होगी। सबसे पहली तो ये कि भाई जो पिछली एमओयू हुई, जो पिछले एमओयू साइन हुए, पिछली जो इन्वेस्टर समिट हुई, पिछली बार जो उद्योगपति निवेशक आए, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए या कंटिन्यू क्यों नहीं है? कुछ हुए होंगे लेकिन जो नहीं हुए वो क्यों नहीं
आगे बढ़े तो पहले उनकी समस्याओं को समझना होगा, उन चीजों को देखना होगा और उन कमियों को दूर करना होगा। हमें लगता है तब सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो आने वाले इन्वेस्टर, जो नए निवेशक आएंगे, वो उन कमियों से या उन खामियों से ना जूझें, एक बात। दूसरा, मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिले रोजगार में, इसको भी सुनिश्चित करना होगा डॉक्टर यादव की सरकार को, क्योंकि देखिए तभी तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी को लगेगा कि हाँ भाई हमारे लिए हमारी सरकार कुछ कर रही है। तो भले ही वो आप 70% आरक्षण का पॉलिसी बनाइए, जी बिल्कुल, इस पर काम होना चाहिए। तीसरी बात ये कि देखिए प्रदेश जो हमारा है वो कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, और अगर उन सीमावर्ती जिलों में ये उद्योग और निवेश लगाए जाते हैं तो ये बहुत फायदे का काम हो सकता है कि भाई निवेशकों को ऐसे भी रिझाया जा सकता है कि आप इस राज्य में लगाएं तो जो दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन है या तमाम चीजें हैं, जो अब भाई बंदरगाह तो नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो सीमावर्ती हाईवे की कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी को बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वही बात की एक समग्र प्लान लेकर के एक रोड मैप, देखिए ग्राहक को आमंत्रित कर लेना आसान होता है। शुरुआती 6 महीने का कार्यकाल देखें दीपेश, उसमें बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छा कि आगे ठीक रहेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। देखिए जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव तुरंत फैसले ले रहे हैं, सख्त फैसले ले रहे हैं और पूरे प्लानिंग के साथ में ले रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये जो उनका मुंबई दौरा है बड़ा खास रहने वाला है। अब चूंकि देश की औद्योगिक राजधानी है मुंबई, तो शुरुआत तो वहां से बनती है और उसके बाद वो अब्रॉड भी जा सकते हैं, दूसरे देशों में जाएंगे। अभी आगे का प्लान होगा जी, आगे जाएंगे। यहाँ पर एक और अच्छी सोच के साथ सरकार ने कदम बढ़ाए हैं और 10 से 20% तक जो वित्तीय जो भार है वो सरकार उठाने की तैयारी में है, और ऐसा उद्योगपतियों को दिया जा सकता है एक प्रपोजल कि आप आइए, हम बाकी तो देंगे, ऑफर तो देना ही पड़ेंगे। सिंगल विंडो भी बनाई गई थी, इसीलिए जो समस्या होगी वो सिंगल विंडो से दूर हो जाएगी। तो देखिए जब तक निवेशक को अपना फायदा नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है, तब तक वो तो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी ना हो जैसा छत्तीसगढ़ में होता है कि वहां से आती बड़ी बड़ी कंपनियां, खनिज निकाला, दोहन किया और फिर चले गए। वहां के आदिवासी आज भी जस के तस है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि कंपनियां फायदा उठा रही हैं और प्रदेश को कुछ हासिल नहीं। बहुआयामी विजन को लेकर चलना होगा और रोजगार जो मेन समस्या है जो मध्य प्रदेश की, पंकज जी, उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना होगा। 5 साल का रोड मैप पहले से ही सरकार का तैयार है, लगभग डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का, कि करीब 8.5 लाख करोड़ का निवेश यहाँ पर स्थापित करना है, और इसी मंशा से अब पहला प्रयास एक ग्लोबल स्तर पर। देखिए महेंद्र जी, मोहन यादव सरकार का वायदा निवेशक का फायदा, ये 100% है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने लक्ष्य तय किया है 8.5 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में लाना है, उस योजना पर हम काम करेंगे। क्योंकि आप जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना महेंद्र जी, तो लक्ष्य के आधार पर भी योजना बन जाती है, योजना का क्रियान्वयन होने लगता है, एक्शन प्लान बन जाता है। तो आपके पास टारगेट सेट है, टारगेट का एक्शन और एक्शन प्लान तैयार है, उसी एक्शन प्लान के तहत नहीं, ये तो देखिए ये एक विजन तो बड़े हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में फिल्म सिटी देखिए, खजुराहो, बांधवगढ़, चंदेरी, महेश्वर, ओरछा में हेरिटेज की संभावना है। तो फोकस स्पोर्ट पर भी है, हेरिटेज पर भी है, फिल्म लाइन पर भी है, और इंडस्ट्रियल यानी कि बाकी का जो औद्योगिक क्षेत्र है जैसे आपने कहा छोटे छोटे, उन पर भी है। नहीं महेंद्र जी, देखिए आपको समावेशी और सर्वस्पर्शी ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। आप किसी एक जो कहावत है कि आप एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रख सकते। तो आज के समय में इस युग में जहाँ अपार और असीमित संभावना है, पूरी दुनिया तकनीक के माध्यम से आपके और मेरे स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसे में यदि आप ये कोशिश करें कि एक ही जगह सब संभव, तो आपको व्यापक रूप से कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके आधार पर काम करना पड़ेगा। ठीक बात। तो दीपेश देखिए, सबसे अहम चीज यही है कि मल्टी लेवल टास्क के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। अब विजन तो बड़ा है और बड़ा विजन है, इसीलिए पहले से ही कवायद है। जैसे उज्जैन सिंहस्थ की तैयारी अभी से सरकार कर रही है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी अभी से तैयारियों में जुट गई, और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है वो होंगी ही अभी रीजनल लेवल पर। तो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों की जो परिकल्पना है उसको साकार रूप देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा कमेंट आप। बिल्कुल, देखिए, और शुभकामनाएं हमारी ओर से, क्योंकि देखिए जितने उद्योग लगेंगे, जितने निवेश आएंगे, मध्य प्रदेश के लोगों को उससे उतना फायदा होगा। और पूरे प्रदेश का अभी तक देखिए क्या होता था, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या ऐसे बड़े बड़े शहरों के आसपास ही इंडस्ट्रियल एरिया बन गए थे। छोटे छोटे उज्जैन, रतलाम, इनको भी बिल्कुल वही। देखिए सबसे बड़ी बात की आदिवासी अंचल में इसका कितना फायदा मिल रहा है। बहुत आज हमारे देखिए मजदूरों को आज भी गुजरात जाना पड़ रहा है,
तो इन समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। चलिए कि कमेंट पलायन अंबिका शर्मा जी से भी ले लेते हैं, समय कम है। अंबिका शर्मा जी, एक छोटा सा कमेंट, ये दूरगामी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही, क्या कहेंगे? देखिए, इनके जो भी कार्यक्रम और नीतियां होती हैं, जो भी इनकी परिकल्पनाएं होती हैं, उनके नाम बहुत शानदार होते हैं, बहुत सुंदर नाम होते हैं। लेकिन जितना सुंदर नाम होता है उतना सुंदर अगर काम नहीं थोड़ा ही होता है। काम हो जाए तो आनंद आ जाए। सबसे बड़ी मतलब काम विडंबना यदि तो हो ये- जाएगा तो आनंदित होकर आप भी सराहना करेंगे। बिल्कुल करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले जो अनुभव हैं वो निराशाजनक हैं। हाँ, वो इस पिछले वजह से- अनुभव आपने 4 बार बता दिए, अब बाकी तो डिटेल में जो है हम कभी बात करेंगे। समय समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। दीपेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर मोहन यादव और मोहन यादव की पूरी सरकार अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर फोकस कर रही है, जो फरवरी 2025 में होना है। उसका विजन बड़ा है, मिशन बड़ा है, और उसके साथ ही छोटे और मझोले उद्योगों के लिए देखिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जारी ही रखेंगे डॉक्टर मोहन यादव। तो देखते हैं 13 जुलाई को वो किन बड़े उद्योगपतियों से बात करते हैं और उसके बाद सरकार का क्या आगामी प्लान होता है, क्योंकि इन 5 सालों का जो विजन है वो 8.5 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में लाना है, ये संकल्प है। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे सरकार और सिस्टम मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। नजरें रहेंगी आप तक, सारी खबरें पहुंचाएंगे। डीएनए एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।